हेलो डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे कि हम अपना पास्ट लाइफ इश्यूज़ को और अपने चाइल्डहुड जो इश्यूज़ होते हैं उसे कैसे हील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके जो है चाइल्डहुड अगर आपके ट्रॉमास थे तो आपको देखना है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास कहाँ से आए, क्या हुआ था आपके साथ जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हुए आपके साथ। तो वो चीज़ें आपको देखना है सबसे पहले। तो और फिर आपको वहाँ से वो हीलिंग देनी है वहाँ पे आपको। अगर आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के उस आदमी को विजुलाइज करके उन्हें माफ़ करना है। सबसे पहले उनके साथ अपनी कॉर्ड कट करनी है। सेकंड, आपको क्या करना है, उनसे फॉरगिवनेस प्रेयर करना है। फॉरगिवनेस प्रेयर ऐसे करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको 10 मिनट्स जब 5 मिनट्स डेली ये प्रेयर करनी है उनके साथ बैठ के। तो इसके साथ इसका क्या होगा, आप उनको इजीली माफ़ कर पाओगे। आपके अंदर जो भी हार्ट चक्रा में, देखो पास्ट लाइफ ट्रॉमास और जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो हमारे हार्ट चक्र के रिलेटेड होते हैं। तो हमारे हार्ट चक्र में जो भी हमें दुख मिला है, जो भी हमें तकलीफ़ें मिली हैं, तो वो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए आपको जो है हार्ट चक्र की हीलिंग करने के लिए अपना फॉरगिवनेस प्रेयर करना ही होगी डेली। सेकंड, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको फॉरगिवनेस प्रे करना है। पास्ट लाइफ इश्यूज़ को आप कैसे हील करें, सबसे पहले आपको देखना होगा, अपने अंदर जाके देखना होगा कि आपको क्या फील हो रहा है, कौन सी आपकी कमी है। अगर आपको चीज़ें पहले तो आप खुद से समझने की ट्राई कीजिए। अगर आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमास को आप दिख रहा है कि हाँ मेरे चीज़ें, जो आपको ड्रीम्स बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, या फिर क्या आपको दिख रहा है, क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही है। अगर सपोज आपको कोई फियर है, जैसे आपने काफ़ी हील कर लिया है उस चीज़ को लेके, आपने अफर्मेशंस दी है उस चीज़ को लेके, अगर आपकी वो अफर्मेशंस फिर भी आपका वो फियर बार बार आपके ऊपर आ रहा है, तो चेक कीजिए कि आपका ये फियर कहाँ से आ रहा है। आपकी इस लाइफ में तो हुआ नहीं वो चीज़ें, तो आपकी कहाँ से वो चीज़ें आई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो खुद ट्राई कीजिए उस चीज़ को समझने के लिए। अगर नहीं आ रहा है वो चीज़ें समझ, तो देन आप किसी से जो है एडवाइस लीजिए कि आप वो इसके रिलेटेड पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी होते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू भी देखा जाता है। आकाशिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन काफ़ी महंगा होता है। आप आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू थोड़ा सा जान सकते हो कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। देन आप उस चीज़ को लेके आप हीलिंग कर सकते हो पास्ट लाइफ की। ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ से ये इशू आया, जैसे आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ में जो किसी के साथ आप मैरिड थे, वहाँ पे आपके साथ चीज़ें धोखा हुआ था, आपके साथ क्या चीज़ें हुई थी जो आपके अंदर ये फियर आया, आपको डीएम को लेके खोने का डर, आपको डीएम को लेके मैरिज होने का डर। तो आप ये चीज़ें चेक कीजिए। ठीक है। अगर आपकी इस लाइफ में नहीं हुई है, जो है चाइल्डहुड में नहीं हुई है वो चीज़ें, तो आप चेक कीजिए कि आपकी ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो ऐसे आप पास्ट लाइफ का देख सकते हो अपना। अब मैं बात करती हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमास की। चाइल्डहुड ट्रॉमास में आपको सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। पास्ट लाइफ में भी आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर अफर्मेशंस जो होती हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पास्ट लाइफ का इश्यूज़ हो, चाहे आपके जो है इस लाइफ के जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो। सबसे पहले अफर्मेशंस कैसे देनी है अपने आप को, जैसे कोई फियर है आपका, अगर आपको डीएम को खोने का डर है, डीएम को की मैरिज किसी और के साथ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो आपको वहाँ पे देखना है कि आपका ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। कहीं आपके साथ इस लाइफ में तो नहीं हुई है ये चीज़ें।
अगर सपोज़ आपके काफ़ी सारे रिलेशनशिप रहे हैं, आपने काफ़ी सारा दुःख झेला है, वहाँ से ये चीज़ें आई हैं, फिर भी आप ये चीज़ें करने का ट्राई कीजिए, आप अफ़र्मेशंस दीजिए। डीएम मेरे ही हैं, डीएम मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हैं, हम एक ही हैं। और आप ये प्रेजेंट में अफ़र्मेशन दीजिए, उनकी शादी मेरे साथ हो रही है, वो सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हैं। और यही एक मेथड होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने का, उनसे समझाने का। अफ़र्मेशंस जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप जितना पॉजिटिव अफ़र्मेशंस अपने माइंड को दोगे, डेली दोगे ना, तो आप देखना कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो आपकी सॉल्व होने लगेंगी। धीरे धीरे आप जो इतना नेगेटिव सोच रहे थे अपनी लाइफ को लेके, अफ़र्मेशंस जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब आप अफ़र्मेशंस देते हो ना, तब आपकी चीज़ें हैं जो वो सॉल्व होने लगेंगी। आप जो इतना नेगेटिव सोचते हो, आप नेगेटिव ओवरथिंक करते हो किसी भी चीज़ को लेके, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो कहीं, हाँ एक चीज़ और भी है। आपने कईयों का होता है ये चीज़ें, डीएम मुझे रिजेक्ट ना कर दे, डीएम मुझे कहीं छोड़ ना दे, डीएम मुझे, या फिर इतनी सुंदर नहीं हूँ। कोई कहते हैं ना कि डीएम किसी, कोई लड़की ज़्यादा सुंदर है आपसे, तो डीएम वहाँ पे अ, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको अफर्मेशन देनी है, वो लड़की इतनी सुंदर नहीं है, वह आप सबसे ज़्यादा सुंदर हो, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको वहाँ पे अफर्मेशन देनी है कि डीएम मुझे ही सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही हूँ, डीएम सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। ऐसी ही आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देनी है, सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही लग रही हूँ डीएम को। ऐसी अफर्मेशंस दीजिए डेली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अपने अंदर कोई दबानी नहीं है चीज़। जैसे आप आप जब होते हैं ना, चाइल्डहुड से लेके आपने देखा होगा कि आप किसी के सामने नहीं रो पाते हो और अपने अंदर दबा लेते हो उस चीज़ को, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना चाहते हो वहाँ सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, आपके हार्ट में, आपके थ्रोट में, आपके सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस में। तो इससे क्या होता है, आपकी पर्जिंग आपकी वहाँ पे नहीं होती है और वो चीज़ें जो है दब जाती हैं। आप हाइड कर लेते हो वहाँ पे अपने इमोशंस को। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके सरफेस पे आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को देखने की ट्राई कीजिए, क्या हुआ था वहाँ पे। देखो, जब से पहले जब आप अफर्मेशंस देने बैठोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है पर्जिंग होने लगेगी। आप जब आपकी पर्जिंग होती है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें रिलीज़ होने लग जाती है। तो आप, आपकी जो है ऑटोमेटिकली जो है पर्जिंग होने लग जाएगी।